हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड में कुछ अच्छी खबरें जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हो केसेस तो हो रहा है और केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है, ट्रांसफर पिटिशन को कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से कुछ अच्छी चीजें आपको निकल कर आई ही थी, लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है, उस पर हम बात करने वाले हैं। एनआईओएस डीएलएड में किन चीजों की कमी थी जिसकी वजह से हम हर जगह जो है हार का मुंह देख रहे थे, वो चीजें अब दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत अच्छी खबर जो है एनआईओएस डीएलएड के हर एक अभ्यर्थी के लिए है और यहाँ पर आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी यानी कि आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड में यस, केसेस की बात तो हम करते ही हैं कि कौन कौन से केस चल रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, मतलब ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहते हैं। आज है 16 मई, कल 17 मई को जो है एनआईओएस डीएलएड का दो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। एक रिव्यू वाला मामला है और एक वेस्ट बंगाल से भी मामला गया हुआ है। इसके बारे में हम बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो गुड न्यूज आ रही है उस पर हम बात करते हैं। कल हमने जो है एक इंटरव्यू देखा हुआ है पप्पू सर का और फाइनली जो है जिस चीज की कमी थी एनआईओएस डीएलएड में, वो कमी जो है दूर हो रही है। यूनिटी, एकता, ये इस बात की कमी थी क्योंकि देखो ये नहीं है कि ये आदमी मेहनत नहीं कर रहा है या वो आदमी मेहनत नहीं कर रहा है, हम इस बात को तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। यस, हर कोई जो एनआईओएस डीएलएड से जुड़ा हुआ है, हर एक अभ्यर्थी, हर एक लीडर, हर लोग यही चाहते थे कि इसके साथ एनआईओएस डीएलएड के साथ जो अन्याय हुआ है वो इसे इंसाफ मिले और सब अपने अपने लेवल से काम कर रहे थे। अपने अपने लेवल से अलग अलग काम करने की वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली जो है एक अच्छी न्यूज ये आ रही है कि अब सभी लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे। इसकी शुरुआत जो है हम बोलेंगे, स्टार्ट जो है वो पप्पू सर ने कर दिया है। इसमें बाकी सर सभी लोग भी जो है मिल करके आएंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के आप लोगों को इंसाफ बहुत जल्द मिल सकती है। देखो मैं ये इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है कि हमारा क्या हो जाएगा या ये हो जाएगा, लेकिन ये बात आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि एकता की कमी की वजह से, यूनिटी जो है एक नहीं होने की वजह से जो है हम कहीं पे किसी चीज की कमी रह जाती है, कहीं पर किसी चीज की कमी रह जाती है और ये सभी चीजें हमें एक साथ चाहिए। इसमें अगर हमें जीत हासिल करना है तो हमें इन सभी चीजों को, अभी किसी को लॉ का नॉलेज बहुत अच्छा है तो वो हमें हमारे साथ चाहिए ही चाहिए। कोई जो है वो फाइटर स्पिरिट रखता है कि यस हम लड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, एक मोटिवेशन, तो उसकी भी हमें जरूरत है। तो हमें हर तरह की चीजों की जरूरत है अभी एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ दिलाने के लिए। तो फाइनली ये चीजें हो रही हैं और ये बहुत अच्छी न्यूज जो है आप लोगों के लिए है। अब इसमें ये लोग किस तरह से मिलकर के लड़ेंगे, रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी किस तरह की होगी, हर किसी का अपना अपना दिमाग होगा, हर कोई अपने अपने लेवल से अपना अपना सजेशन देगा, तो एक सही रास्ता बोल सकते हैं कि वो निकल करके आएगा। तो हम सब, हमारी पूरी टीम, हमारा चैनल जो है इस चीज को अप्रिसिएट करता है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है ये चीजें हुई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केसेस पे। तो केस 17 को यानी 17 मई को जो है सुनवाई होनी है। 17 मई को जो सुनवाई होने वाली है उसमें रिव्यू वाले पे सबकी नजर है कि रिव्यू में आखिर में क्या हो जाएगा। देखो रिव्यू को लेकर के कल भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इसका एक्सेप्टेंस यानी इसको एक्सेप्ट कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें मामला जो है आगे बढ़ सकता है। फिर भी हम नजर बना करके तो रखेंगे इस केस पे। फिर उसके बाद से वेस्ट बंगाल का एक मामला है वो भी पहुंचा हुआ है। ये दोनों मामले हैं ही। ट्रांसफर पिटीशन वाला जो मामला है, ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें सुनवाई अब जो है जुलाई में होने वाली है, ये मामला काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इसमें क्या है कि हर एक कोई बातों को सुनेगा। अब जो कमी, मतलब एनआईओएस डीएलएड के में जो कमी रह गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया उसमें नहीं बता पाए थे हम लोग, वो हम इस जगह पे रख सकते हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ। देखो एक चीज, मैं जितना अभी तक मैं इस लॉ को और इन सभी चीजों को जान पाई हूँ,
फैसला जो जस्टिस सुनाते हैं, जिस भी जस्टिस ने अगर कोई फैसला दे दिया है, तो केसेस जो है मोस्टली उन्हीं के बेंच में जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला ही ले लेते हैं, वहां पर भी जो मामला जब रिव्यू के लिए लोग जा रहे हैं, या फिर ये लोग जो है कोई भी ट्रांसफर पिटिशन लेकर के ही जा रहे थे, तो भी हर मामला जो है सुधांशु धूलिया के कोर्ट में ट्रांसफर किया ही जा रहा था, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में बेंच में जो है ट्रांसफर किया जा रहा था, क्योंकि फैसला उन लोगों ने दिया था। इसी तरह से एनआईओएस डीएलएड में भी यही होगा, जस्टिस गवई के बेंच में जो है ये जाएगा ही जाएगा, और वहां अगर एक्सेप्ट हो जाता है और वहां पर इनके बातों को सुना जाता है, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो बोलते हैं, जो वास्तविक एक बातों की जो चीजें होंगी और जो आपके पॉइंट्स को रखना होगा, वहां से स्टार्ट होगा। तो चलिए, ट्रांसफर पिटिशन में उम्मीदें बहुत सारी अब हमारी बन चुकी है, तो फिंगर क्रॉस करते हैं, प्रे कीजिए, आप अपने भगवान अल्लाह गॉड से सभी लोग प्रे कीजिए, और जो अब अच्छी चीजें एनआईओएस डीएलएड में हो रही हैं, इसको और अच्छे रास्ते पर हम लेकर के चलें। देखो, कुछ लोगों का, मैं ओवर पॉजिटिव होने को भी नहीं बोलूंगी आपको, ओवर निगेटिव होने को भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि निगेटिविटी हमें हमेशा जो है अंधकार में लेकर जाती है। तो निगेटिव नहीं होना, लेकिन ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना है, क्योंकि आगे का रास्ता हमें देख करके चलना है। ऐसा ना हो कि हम आंख बंद करके चले, हमें ठोकर लग जाए, है ना। तो ट्रांसफर पिटिशन में क्या क्या चीजें होने वाली है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये जस्टिस गवई के बेंच में ही जाएगा, और जब वहां पर पहुंचेगा तो एक्चुअल सुनवाई वहां से स्टार्ट होगी। और रिव्यू को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिव्यू में जो है बहुत सारी चीजें आएंगी, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें जो है पेंच है। और ये पहले तो ये पूरी फाइल उनके पास जाएगी और वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएगा। तो इस मामले में कुछ है अभी, जब तक ये कल का जो है नहीं निकल जाता है, तब तक इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जिस तरह से हमने ट्रांसफर पिटिशन के बारे में आपको बताया था। तो फिलहाल जो है एनआईओएस डीएलएड में ये दो इम्पॉर्टेंट केसेस जो है चलने वाले हैं कल, उस पर हम बात करेंगे। जैसे ही कल कोर्ट में ये दोनों केसेस जाते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, जो भी अपडेट आता है, डेफिनेटली हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल एनआईओएस डीएलएड से यही है, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हो, जो अपडेट रहता है हम तो अपने चैनल के माध्यम से दे ही देते, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमें इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।